यहाँ से जाने या ना जाने का फैसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे घर वालों को सच्चाई बताने न बताने का फैसला हमारा होगा, आपका नहीं। हमें माफ कर दीजिएगा शंकर। चुड़ैल से आपको बचाने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। नहीं पारो, तुम मुझे इस तरह धमका नहीं सकती। मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे तुम्हारी बनाई कहानी का सच भी सबके सामने लाना पड़े तो मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। ये मेरी कहानी है और मेरी कहानी का सच मेरे अलावा किसी के सामने नहीं आ सकता। आज इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की है। इसने मुझे डराने की कोशिश की। आप चिंता मत कीजिए, इस बार उस चुड़ैल के बचने का नो चांस। मगर ये भूल गई कि डराने का काम मेरा है, चुड़ैल का। इसकी गलती की सजा अब पूरे परिवार को मिलेगी। कैसी सजा जीजी? इन घर वालों के अंदर ऐसा डर बैठाऊंगी मैं कि इनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए मेरी परछाई ही काफी है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। काहे इतना टेंशन ले रहे हो? हाँ? टेंशन कैसे ना ले दी थी, बात ही ऐसी है। बात से याद आया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। इनफैक्ट कुछ बताना है। क्या बताना है लल्ला? तो चुप क्यों है, बताना क्या बात है। सब ठीक तो है ना? कहीं शंकर हमारी शादी का सच बताने तो नहीं आए हैं? शंकर! रुक जा! शंकर मुड़ मत, वहीं खड़े रहे। बिल्कुल मत हिलना, वहीं रह। ठीक है। क्यों, क्या हुआ? अरे शंकर परछाई! शंकर हिलना मत! बेटा मत हिलो। शंकर आप मत मुड़िएगा, हम देखते हैं। पारा तो वहीं रुक जा, कुछ ना कर। अरे लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है। अगर मगर छोड़ शंकर, वहीं रुक जा। तो समझता क्यों नहीं है? शंकर मुड़ना मत,
कोशिश भी मत करना है, वही खड़ा रहे। नहीं शंकर, मुड़ना मत। रुक जा इल्मा। अम्मा शंकर शंकर भाई यार। बाबूजी, भाई साहब, बाबूजी, बाबूजी क्या हो रहा है? बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, क्या हो रहा है बाबूजी? बाबूजी, चाची, डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो बाबूजी। बाबूजी, क्या हुआ? इन्हें उठा के लेके चलते, कुछ नहीं होगा आपको, आंखें खुली रखना बाबूजी। जितना भी तुम मेरी परछाई के पीछे भागो पारो, कभी उसे पकड़ नहीं पाओगी। पीछा तो किए हम उस परछाई का, मगर न जाने कहाँ गायब हो गई। पता नहीं ये चुड़ैल को हमसे क्या चाहिए, क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी है। और क्या, पहले शंकर और अब हमारे भाई के जान पर हमला कर दी। चुड़ैल को तो कीड़े पड़े, रब के आग में जल के खाक हो जाए। हंसी आ रही है? ये घर की ना है, फिर भी एक घर में हो, तमीज नाम की कोई चीज लाइएगा तो हंसी हो रही है। चली जाए यहां से, हट जाए यहां से। ही रांग है भोलेनाथ, शंकर के पिताजी पर ऐसा हमला करना रांग है। मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी, कैसे बचाएं हम सबको उस चुड़ैल के वार से। बह जाने दीजिए इन आंसुओं को, और इन आंसुओं के साथ साथ अपने दुख, परिवार के लिए चिंता, सब कुछ बह जाने दीजिए। क्योंकि हम वादा करते हैं आपसे, आज के बाद आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। बचपन में बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। फिर एक अंधविश्वास में आकर उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। यहाँ गांव अपने पास कभी वापस आने नहीं दिया। इतने सालों बाद मैं फिर उस अंधविश्वास की वजह से अपनों से दूर नहीं होना चाहता, पारू, दूर नहीं होना चाहता। शंकर, हम भी नहीं चाहते कि आप अपने परिवार से दूर हो। मतलब हम बस इतना चाहते हैं कि उस चुड़ैल का काला साया आपके सर पर से हट जाए, बस इतना चाहते हैं। शंकर, परछाई, परछाई, काली परछाई।
बस कीजिए। आप लोग ये चुड़ैल का राग कब बंद करेंगे? हर इंसान की परछाई को चुड़ैल का नाम दे रहे हैं आप। क्या सबका दिमाग खराब हो गया है? शंकर आप तुम चुप करो पारो। कब तो तुम भी नहीं, इन सब बातों को तुम ही हवा दे रही। आज सिर्फ मेरी परछाई ने सबको हिला कर रख दिया। सोचो मैं सामने आ गई तो क्या हाल होगा। पर कहाँ है परछाई? कहाँ? हमने देखी थी, हमने वहां जहाँ जा रहे थे तो हमने देखी। अरे ये मोहिनी जी की परछाई है। अब क्या इन्हें भी चुड़ैल कहेंगे आप लोग? वो वहां उस लाइट की वजह से परछाई पड़ रही है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तुजन जी को होश आ गया, लेकिन जरा ध्यान से, हालत अभी भी नाजुक है। आप लोग उन्हें कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा। अगर एक और बार अटैक आया तो फिर वो कोमा में जा सकते हैं। और जैसा वो कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाइएगा। किसी बात की चिंता उनकी जान के लिए खतरा हो सकती है। डॉक्टर साहब है इनसे हाँ पर जाता लोग नहीं। कैसे है बेटा? हम ठीक है अम्मा, लेकिन हमारा शंकर हमसे नाराज है। वो हमसे नाराज है ना, क्योंकि हमने तुझे अपने आप से दूर रखा। लेकिन ये जरूरी था शंकर, तेरे जिंदा रहने के लिए ये फासला जरूरी था शंकर। अगर तेरे दिल में अपने बाबूजी के लिए जरा सा भी प्यार है तो अपने बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। चला जा यहां से, चला जा। शंकर बेटवा, मान जा बेटवा, इससे भी तोरी भलाई, मान जा। सब कुछ तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से हुआ है पारो। अब तेरा शंकर तेरे से दूर चला जाएगा पारो। भला हो आपका चुड़ैल जी। मुझे नहीं पता है आप हो कि नहीं, पर इस गांव, इस घर से पीछा छुड़ाने के लिए ना आपका नाम ही काफी है। ज्योति जी, ये नौकरानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर इस बार मेरी खुशी में नजर लगाई ना तो तुम्हारी आंखें नोच खाऊंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं ज्योति जी? हम तो ये सामान देने आए थे बस। ये अपने गांव की गंध अपने पास रखो। मगर शंकर को ये चीजें ना बहुत पसंद है। जब वो शहर जाएंगे तो उन्हें इन चीजों की बहुत याद आएगी। अच्छा, शंकर मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। नाउ गेट आउट। ज्योति सही कह रही है।
कुछ नहीं चाहिए मुझे इस गांव से, ना कोई सामान, ना कोई याद, कुछ नहीं। ले जाओ इन चीजों को यहां से। सुन लिया, चलो अब निकलो। चलता, आप सब अपना ख्याल रखना। तो भी अपना ख्याल रखना। चलिए हम निकलते हैं, वरना लेट हो जाएगा। शंकर, लंबा रास्ता है, चले? चले शंकर। हमें माफ कर दीजिएगा शंकर। आपको जाने को हमने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि हम आपकी सलामती चाहते हैं। मुझे अपने घर से जाना पड़ा पारो, सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हे भोलेनाथ, आप तो सब जानते हैं ना, हम हमारे शंकर को कभी खुद से दूर नहीं कर सकते। और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें इस गांव से और उस चुड़ैल से दूर जाना बहुत जरूरी है। ज्योति, ये तो पारो का दुपट्टा है। मुझे यहां से भेजकर अपने मन की कर ही ली तुमने पारो। भोलेनाथ, हमारे शंकर की रक्षा करना। जी, पति पत्नी के अलग हो जाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि सिंदूर मिट जाएगा या शादी टूट जाएगी। उसका क्या कीजिएगा? उसका भी जल्दी कुछ कीजिएगा। आधी जंग जीत ली है, आधी और बाकी है। जब पति ही नहीं रहेगा तो सिंदूर किस काम का? विधवाएं सिंदूर थोड़ी लगाती हैं भला।
तो दीदी देर किस बात की, शुरू करो। ये स्टीयरिंग को क्या हो गया? ये अपने आप कैसे चल रहा है?